नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका भद्रा आईएएस एकेडमी में। आज का डेट है 31 जुलाई 2023 एंड डेली के करंट अफेयर्स के न्यूज एनालिसिस का डिस्कशन में मैं शुभोदीप आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए सबसे पहला आज का न्यूज देखेंगे। हम लोगों ने ये न्यूज लिया आसाम ट्रिब्यून से। आसाम ट्रिब्यून में ये क्लियरली आपको पहला ही पेज में अगर नीचे सेक्शन में चले जाइएगा तो आपको देखने को मिलेगा स्मार्ट टी विलेज के बारे में। नाउ स्मार्ट टी विलेज ये जो है आसाम में एक कॉन्सेप्ट है जो क्या कहीं ना कहीं आसाम के जो स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं, एक सेकेंड गाइस, यस, ये जो आसाम के स्मॉल टी ग्रोअर्स हैं इनको काफी ज्यादा फायदा पहुंचाएंगे, राइट? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट ही एक होलिस्टिक कॉन्सेप्ट है ना, जिसके तहत इनको भी फायदा मिल सके। नाउ ये किस कॉन्सेप्ट में है? देखो, इसके अंडर एक प्रोग्राम चलाया गया था। उस प्रोग्राम का नाम है ट्रिनिटी। ये वाला ट्रिनिटी नहीं, TRINITY वाला नहीं, नो, TRINITEA, ट्रिनिटी। ट्रिनिटी नाम का एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया था जिसमें कॉम्प्लीमेंट किया जाने वाला था टी बोर्ड्स इनिशिएटिव फॉर द स्मॉल टी ग्रोअर्स, और उसी के मद्देनजर रखते हुए यह एम किया गया दैट कैसे इस सेक्टर में कॉम्पिटिटिवनेस को इनहांस किया जा सके, राइट, ऑफ द फार्मर्स बाय हैंड होल्डिंग देम। उनको हाथ पकड़ के, जैसे बोलता है स्पून फीडिंग, हम लोग जैसे आपको स्पून फीडिंग करवाया जा रहा है ना भद्रा इसके द्वारा, दैट आप लोगों को पता ही नहीं क्या क्या करंट अफेयर्स पढ़ना है, बट वही हम लोग इसको सर्च आउट करके निकाल के आप लोग को बताया जा रहा है, देखो भाई ये करंट अफेयर्स पढ़ो, राइट? सो वैसे ही जैसे इन लोग को भी, इन फार्मर्स को भी हैंड होल्डिंग पढ़ाया जा रहा है, मतलब चलाया जा रहा है, आप उनको बताया जा रहा है, उनको सिखाया जा रहा है ओवरऑल कैसे इस वैल्यू चेन को और भी ज्यादा वैल्यूफुल बनाया जा सके। इनफैक्ट असम अगर देख लीजिएगा अराउंड 1.22 लाख रजिस्टर्ड स्मॉल टी ग्रोअर्स है। एंड ये जो टी ग्रोअर्स है ना, स्मॉल टी ग्रोअर्स की मैं बात कर रहा हूं, ये स्मॉल टी ग्रोअर्स अकाउंट कर रहा हूं फॉर 52% ऑफ द टोटल सप्लाई ऑफ टी लीव्स, जो क्या असम स्टेट में हो रही है, राइट? सो अनडाउटेडली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट अगर इस पूरे इंडस्ट्री को आपको रिवोल्यूशनाइज करना है। इसीलिए ये स्मार्ट टी विलेज का प्रोग्राम लॉन्च किया गया। नाउ स्मार्ट टी विलेज प्रोग्राम का मेन अगर एम देख लीजिएगा वो यही है दैट कैसे एग्रीकल्चर, सोशल, इन्वायरमेंटल प्रैक्टिसेस को प्रमोट किया जा सके, जिससे ओवरऑल चाय की पत्ती के जो ग्रीन लीव्स है ना, तो उनकी क्वालिटी इंप्रूव हो सके, जिससे बेटर एक टी फार्मर जो है वो बेटर प्राइस रियलाइजेशन पा सके। सो इसमें 6 अप्रोचेस इन टोटल है, ध्यान दीजिएगा 6 अप्रोचेस, राइट? 6 अप्रोचेस जो है इसी से कहीं ना कहीं स्मार्ट टी विलेजेस का निर्माण किया जा रहा है। इस 6 अप्रोचेस में कौन कौन सा है? सबसे पहला है वेदर, दूसरा है वाटर, थर्ड इज कार्बन, नॉलेज, एनर्जी एंड मार्केट स्मार्ट। नाउ वेदर की अगर बात करें, यस, वेदर स्मार्ट एग्रीकल्चर करने की बात की जा रही है यहाँ पे, जिसमें वाटर का इफेक्टिव यूजेजेस, सस्टेनेबल यूजेजेस, यही नहीं, कार्बन का क्या कैसा ओवरऑल कार्बन साइकिल को मद्देनजर देखते हुए इसकी प्लांटेशन ग्रोथ, नॉलेजेस प्रोवाइड की जाएगी, एनर्जी का कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किया जा सके, और ओवरऑल ये जो चीज है वो कैसे मार्केट स्मार्ट हो सके, राइट? सो नेक्स्ट इज अबाउट डिजिटल पेमेंट इंडेक्स। ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये आरबीआई के द्वारा निकाला जाता है, एंड ये जो आरबीआई का डेटा है उसके तहत इंडिया में जो डिजिटल पेमेंट है ना, उसने ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा है ऑफ 13% बाय द एंड ऑफ मार्च 2023। सो व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड दिस इंक्रीज ऑफ 13%? देखो बहुत सारे रीजंस बोले जा रहे हैं, जिसमें मेन और प्राइमरी जो रीजन है वो ये बोला जा रहा है दैट देखो भाई, कहीं ना कहीं सब्सटैंशियल ग्रोथ इन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर और परफॉर्मेंस अक्रॉस द कंट्री। ओवरऑल अगर पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर्स की बात करें, राइट, उसकी एक तो ग्रोथ हुई ही है, साथ ही साथ जो सिक्योरिटी प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट, जैसे पहले कुछ फाइनेंशियल फ्रॉड्स भी होते थे, बट अभी आप देख लीजिएगा फाइनेंशियल फ्रॉड्स जो है वो धीरे धीरे घट रहा है, राइट? तो इससे क्या हो रहा है दैट लोगों का बिलीव जो है गवर्नमेंट के ऊपर कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, राइट? इसीलिए पीपल आर ट्रांजिशनिंग टू दिस डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर एस्पेक्ट, राइट? इसीलिए डिजिटल पेमेंट इंडेक्स में कहीं ना कहीं ये रैंक बढ़ता हुआ हमको दिख रहा है, राइट? नाउ ये डिजिटल पेमेंट इंडेक्स जो है ये कहीं ना कहीं पूरा अगर इसके बारे में डिस्कस करें, ये एक्सेस क्या करती है? लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन पेमेंट नेशन वाइड, नेशन ओवरऑल, नेशन फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट ऑफ इंडिया अगर देख लीजिएगा तो कैसे लेवल ऑफ डिजिटाइजेशन नेशन वाइड बढ़ रहा है, जिससे कहीं ना कहीं डिफरेंशियल एक डिजिटल पेमेंट मेथड्स की भी हमें
ग्रोथ होती हुई दिख रही है। यह रियलाइज किया जाता है सेमी एनुअली और ये 5 मेन पैरामीटर्स के ऊपर ही इसको वे किया जाता है डिजिटल पेमेंट इंडेक्स को, जिसमें क्या क्या आता है। सबसे पहला आता है पेमेंट इनेबलर, जिसका वे किया गया है 25% इस इंडेक्स में। नेक्स्ट इज पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि डिमांड साइड फैक्टर, ऑफ कोर्स इसको भी वे किया गया 10%। पेमेंट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण, देखो एक हुआ डिमांड साइड फैक्टर्स के कारण जिसको 10% वे किया गया, सप्लाई साइड फैक्टर्स के कारण 15% वे किया गया, पेमेंट परफॉर्मेंस 45% वे किया गया और कंज्यूमर सेंट्रिसिटी इसको 5% वे किया गया। और इसी के माध्यम के आधार पर कहीं ना कहीं इस चीज को हम लोग काउंट करते हैं इस इंडेक्स को, राइट। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क, CSC फ्रेमवर्क। क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक रिसेंटली अगर देख लीजिएगा, एक जॉइंट एक्सपीडिशन ऑफ ओशन साइंटिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम इंडिया बट ऑल्सो फ्रॉम बांग्लादेश एंड मॉरिशस, उनको द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था ये जॉइंट एक्सपीडिशन ऑर्गेनाइज किया गया था किसके अंडर दिस कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क। और इसका जो ऑब्जेक्टिव मेनली था उसका यही था दैट कैसे ओशन ऑब्जर्वेशन को और भी ज्यादा इनहांस किया जा सके और डेटा कलेक्शन को इंश्योर किया जा सके, जिससे प्रेडिक्ट किया जा सके ओवरऑल इंडियन ओशन रीजन में दैट आने वाले समय में रीजनल इन्वायरमेंट जो है इंडियन ओशन रीजन्स की, उसमें क्या क्या फर्क आ सकता है, राइट। सो इसके थ्रू फॉस्टर किया जा सकेगा कोलैबोरेशन, जिससे मेजर और मॉडल किया जा सके इंडियन ओशन के वेरियस पैरामीटर्स को, जिससे फोरकास्टिंग बहुत ज्यादा इजी किया जा सके इस रीजन में। यह एक ट्राइलैटरल मैरी सिक्योरिटी ग्रुप है, मतलब मैं बात कर रहा हूं कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव की, राइट। ये कॉन्क्लेव अगर देख लोगे ये ट्राइलैटरल मैरीटाइम सिक्योरिटी ग्रुप है। ट्राइलैटरल बोले तो जो वैसा ऑर्गेनाइजेशन जो क्या 3 गवर्नमेंट के द्वारा फॉर्म किया जाए या फिर 3 कोई भी इसके स्टेक होल्डर्स में हो, राइट। सो यस दैट इज ट्राइलैटरल सिक्योरिटी ग्रुपिंग है, जो क्या कब फॉर्म किया गया था? अभी नहीं, नया कुछ नहीं है, बहुत पुराना 2011 में ही फॉर्म किया गया था। किसके द्वारा? इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स के द्वारा। और मॉरिशस जो है इसका 4th मेंबर, ध्यान दीजिएगा कौन कौन था इसमें? था इंडिया, श्रीलंका और मालदीव्स, राइट। बट रिसेंटली ऑफ कोर्स मॉरिशस ने भी ज्वाइन किया है था एज अ 4th मेंबर। और बांग्लादेश और सेशल्स तो इसमें नहीं है। तो जी हाँ, बांग्लादेश और सेशल्स की अगर बारे में बात करें, ये लोग ऑब्जर्वर है, राइट, विद इन्विटेशंस टू जॉइन द ग्रुप। नाउ ये जो ओवरऑल आपका जाके फ्रेमवर्क है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फ्रेमवर्क, ये इनहांस करती है और स्ट्रेंथन करती है रीजनल सिक्योरिटी को 5 पिलर्स में। और वो 5 पिलर्स क्या है? सबसे पहला पिलर है मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, दूसरा पिलर है काउंटरिंग टेररिज्म एंड रेडिकलाइजेशन, तीसरा पिलर है कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग एंड ट्रांजिशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, चौथा पिलर है साइबर सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन ऑफ क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड टेक्नोलॉजी, पांचवा पिलर है ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ, राइट। ये समझ गई? चलो आगे बढ़ते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड के बारे में। देखो एज अ पार्ट ऑफ आत्मनिर्भर भारत पैकेज, इंडियन गवर्नमेंट ने कहीं ना कहीं अनाउंस किया दैट 50,000 करोड़ रुपया का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। किसमें? MSMEs में। किसके थ्रू? फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू। ये बेसिकली आपने किसी ने शार्क टैंक देखा है? आप लोगों ने शार्क टैंक एक सीरियल है जो आता है टीवी में, सोनी में इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एनीवेज शार्क टैंक अगर सीजन देखोगे तो वहां पे क्या होता है दैट आपके पास वेरियस बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स आएंगे और कुछ शार्क्स बैठे हुए रहेंगे। वो लोग जो है ना उनके बिजनेसेस पे इन्वेस्ट करते हैं, राइट। तो इससे क्या होता है? उनको हेल्प मिल जाएगी। अब ये जो है ना, ये सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, इसके थ्रू गवर्नमेंट काइंड ऑफ शार्क बन जाएगी। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, राइट। एक्चुअली गवर्नमेंट डायरेक्टली मोदी जी तो नहीं रहेंगे, बट ये क्या होगा, फंड्स ऑफ फंड्स के थ्रू उन लोग को सपोर्ट किया जाएगा। किसके सपोर्ट किया जाएगा? जैसे आप अगर कोई एंटरप्रेन्योर हो जो MSMEs चला रहे हो, राइट। अब आप सरकार के पास गए, देखो भाई हम MSME चला रहे हैं, आपका हेल्प चाहिए, ये वो फलाना ढिकना आपने बोला, तो गवर्नमेंट सोचेगी अच्छा चलो, अगर सरकार को लगे दैट हाँ ये वाला ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकता है, तो इस 50,000 करोड़ रुपया से ऑफकोर्स कुछ पैसे से जो है वो उनकी इक्विटी खरीद लेंगे। गवर्नमेंट उसकी इक्विटी खरीद लेगी। जैसे अगर कंपनी है 100% का, तो सरकार बोलेगी ठीक है तुम हमको 10% दो, 10% के बदले में मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दे रहा हूं या फिर 10 लाख रुपए दे रहा हूं। इट एब्सोल्युटली डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूएशन ऑफ दैट वेरी कंपनी, राइट। सो वही बोला गया दैट ये इनिशिएटिव है, इसका एम है ना दैट कैसे प्रोवाइड किया जा सके इक्विटी फंडिंग टू वायबल एंड प्रॉमिसिंग MSMEs, जिससे हेल्प किया जा सके उनको ग्रो करने में।
क्योंकि बहुत सारे एमएसएमईज है जो कि डायरेक्टली ऑफ कोर्स सबका पॉसिबल नहीं है ना, सब कोई शार्क टैंक में जाए, राइट। तो अगेन वो लोग कोशिश कर रहे हैं ना। ये जो सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड है जिसको हम लोग बोलते हैं SRI फंड, इसको एस्टेब्लिश किया गया था जिससे इंप्लीमेंट किया जा सके इस प्लान को विथ ₹10,000 करोड़ कंट्रीब्यूशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और ये जो 40,000 बाकी के 40,000 करोड़ है वो प्राइवेट इक्विटी एंड वेंचर कैपिटलिस्ट फंड्स के द्वारा इन्फ्यूज किए जाएंगे ना। गवर्नमेंट ने डिफरेंट अदर इनिशिएटिव्स भी ऐसे बहुत लिए गए हैं जिसके द्वारा अल्टीमेटली एमएसएमई इसको स्ट्रेंथन किया जा सके और उनको फैसिलिटेट किया जा सके क्रेडिट एक्सेस में। और ये क्या क्या स्टेप्स है? चैंपियन 2.0 पोर्टल सुना ही होगा आप लोगों ने, एमएसएमई चैंपियन स्कीम फॉर फाइनेंशियल असिस्टेंस, बजटरी सपोर्ट फॉर क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर माइक्रो एमएसएमईज, राइट। यही नहीं, द रेजिंग एंड एक्सलरेटिंग एमएसएमई परफॉर्मेंस प्रोग्राम जिसको हम लोग रैंप प्रोग्राम भी यहां पर बोलते हैं ना। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2022। नाउ अकॉर्डिंग टू द स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन इंडिया 2022 रिपोर्ट जो क्या रिलीज किया गया था बाय वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, एशिया जो है ना ये वर्ल्ड का मोस्ट डिजास्टर प्रोन रीजन है, ये इसमें हाईलाइट किया गया था। और भी कुछ बहुत सारे रिपोर्ट्स के फाइंडिंग है, लेट्स डिस्कस अबाउट देम वन बाय वन बिकॉज दीज आर अल्टीमेटली वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर ऑफ कोर्स डिजास्टर मैनेजमेंट एज वेल। सो या बोला गया है दैट देखो भाई जितने भी वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के रीजनल स्टेट्स हैं, राइट, इसको ऑफ कोर्स रिलीज किया गया था, इसको रिलीज किया गया था UNESCAP, दैट इज यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक कमिटीज। डिजास्टर रिडक्शन रिस्क रिडक्शन का जब मीटिंग चल रहा था उसमें ये रिलीज किया गया था। और रही बात अगर मैं यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया एंड पैसिफिक दैट इज UNESCAP की अगर बात करूं, इसका हेडक्वार्टर है बैंकॉक में, इसको फाउंड किया गया था 1947 में जब इंडिया आजाद हुआ था। एंड इट इज इंडिया का आजादी की खुशी पे या फिर दुखी पे नहीं तब हुआ था, राइट। इट इज वन ऑफ द 5 रीजनल कमीशन अंडर द जुरिडिक्शन ऑफ यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसका अगर रिपोर्ट का हाईलाइट अगर कुछ देख लीजिएगा तो इसमें क्या क्या बोला जाता है, बोला गया रफली 50 मिलियन पीपल जो है वो डायरेक्टली इफेक्ट है ड्यू टू 81 वेदर एंड क्लाइमेट या फिर वाटर रिलेटेड डिजास्टर्स जो कि हमको एशिया में 2022 में देखने को मिला है। इनफैक्ट नंबर जो है ना डिजास्टर इवेंट्स के रीजन में वो कहीं ना कहीं डिक्रीज हुए हैं इन कंपैरिजन टू 2021 लेवल, राइट। बट इफेक्ट्स जो हुए ना डिक्रीज, देखो नंबर में भले डिक्रीज हो बट उसका जो इंपैक्ट है, राइट, वो बहुत ही ज्यादा है, जिसमें नंबर ऑफ फर्टिलिटीज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ी है। इनफैक्ट अगर देख लीजिएगा 55% ज्यादा फर्टिलिटीज हमको देखने को मिली है 2022 में एज कंपेयर टू 2021। और इकोनॉमिक कॉस्ट अगर देख लीजिएगा डैमेज का बहुत ही ज्यादा, इनफैक्ट एशिया में अगर देख लीजिएगा जितना भी इकोनॉमिक डैमेज हुआ है ना उसका 42% तो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान ही झेल रही है, राइट। तो कैन यू इमेजिन दैट व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ डिजास्टर आई एम टॉकिंग हियर अबाउट। यही नहीं, कुछ कुछ चैलेंजेस भी एग्जिस्ट करते हैं। लेट्स टॉक अबाउट दोस चैलेंजेस वन बाय वन। सबसे पहला चैलेंज, एशिया अनडाउटेडली एक लार्जेस्ट और बहुत ही बड़ा कॉन्टिनेंट है, राइट। और ये एक्सटेंड अगर देख लीजिएगा इंडियन ओशन से लेकर पैसिफिक ओशन से लेकर आर्कटिक ओशन तक करता है, राइट। सो ये जो है ना काफी ज्यादा फास्टर वार्म हो रही है एज कंपेयर टू ग्लोबल एवरेज, राइट। सो इट इज अ मैटर ऑफ ह्यूज कंसर्न। नेक्स्ट, ग्लोबल मेल्टिंग अगर देख लीजिएगा आइस का, ग्लेशियर्स का और हो रहा है जिसके कारण अल्टीमेटली सी लेवल में हमको राइज देखने को मिल रही है और इसी के कारण थ्रेटन हुआ जा रहा है मोर सोशियो इकोनॉमिक डिसरप्शन इन द फ्यूचर। फॉर एग्जाम्पल अगर देख लीजिएगा इन द नॉर्थ ईस्ट इंडियन ओशन एंड वेस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशन के सी लेवल में देख लीजिएगा, यस हमें राइजेंस देखने को मिल रहा है। एक एक्सपेक्टेड इंक्रीज हुआ इन द फ्रीक्वेंसी एंड सीवियरिटी ऑफ एक्सट्रीम इवेंट्स, राइट। इनफैक्ट बोला जा रहा है मोर देन 25% से भी ज्यादा ऑफ ऑल द क्लाइमेटिक रिलेटेड डिजास्टर लॉस एंड डैमेजेस जो है वो कहीं ना कहीं एसोसिएटेड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। मतलब कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर सेक्टर जो है ये एक ऐसा रीजन है जो कि क्लाइमेटिक रिलेटेड डिजास्टर से सबसे ज्यादा इंपैक्ट हमें इसका देखने को मिल रहा है, राइट। तो ये था ओवरऑल फाइंडिंग्स ऑफ द मेन रिपोर्ट। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे एक ग्लेशियर के बारे में जिसका नाम है परकाचिक ग्लेशियर। ये परकाचिक ग्लेशियर अगर देख लीजिएगा जम्मू कश्मीर के इस रीजन में है, राइट। तो ये वाला जो ग्लेशियर आप देख रहे हैं ना, ये वाला ग्लेशियर हुआ परकाचिक ग्लेशियर। कैन यू सी दिस, ये वाला ग्लेशियर और आइस कैप्ड माउंटेन में पता है डिफरेंस क्या है?
एक माउंटेन में ही तो ग्लेशियर होता है ना, तो माउंटेन में आइस भी रहता है, बहुत समय आप उसको सुनोगे आइस कैप्ड माउंटेन बोलता है, बहुत समय उसको ग्लेशियर बोलता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ग्लेशियर एंड आइस कैप्ड माउंटेन? देखो ग्लेशियर हम उनको बोलते हैं जहां पर आइस जो है धीरे 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 सरकती है, मतलब धीरे 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 स्लाइड कर रही है, देन वी कॉल इट ग्लेशियर। इज इट क्लियर नाउ? सो एक नया स्टडी कंडक्ट किया गया था साइंटिस्ट के द्वारा, जिसमें पाया गया था दैट ये परकाचिक ग्लेशियर जो है ना, जो कि लद्दाख में ऑफ कोर्स लोकेटेड है, जो कि आप यहां पर देख रहे हैं, राइट, वहां पर परकाशिक ग्लेशियर्स में हमको चेंजेस देखने को मिल रहा है, राइट। और ये चेंजेस है क्या? देखो कुछ कुछ सिमुलेशंस की गई थी, उस सिमुलेशंस के बेसिस पे ये चेंजेस देखने को मिलता है दैट अगर ये यहाँ का जो ग्लेशियर, अगर इट ग्लेशियर्स कंटिन्यू टू रिट्रीट, जो कि अभी के रेट में जो रिट्रीट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन मॉडल से ये पता किया गया है दैट यहां पे 3 साइज के 3 बड़े बड़े लेक्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये सब ग्लेशियर ओवर डीपनिंग बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। मतलब ग्लेशियर्स का जो आपका ग्लेशियर्स के कारण जो लैंड का जो डीपन करता है ना, इरोजन जो करता है ओवरऑल, राइट, वो बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है। और वो इरोडेड जो डिप्रेशन जो क्रिएट हो रहा है उस रीजन में आने वाले समय में लेक्स का फॉर्मेशन हो सकता है। 2 बड़े बड़े रीजंस बताए जा रहे हैं फॉर द रैपिड मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, और एक तो आपको सबको पता ही है ग्लोबल वार्मिंग, और कहीं ना कहीं जिससे क्या रीजन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, और दूसरा जो है वो है एट द सेकंड इज दैट इट इज एट लोअर ऑल्टीट्यूड। जी हाँ, ये थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड में है डिफरेंट अदर ग्लेशियर्स से, जैसे जांस्कर में रीजन में ही ये ग्लेशियर मिलता है, और ओवरऑल जितने भी ग्लेशियर्स है उससे थोड़ा लोअर ऑल्टीट्यूड में है, राइट। तो आप सोचिए ना, अगर जैसे ये पहाड़ हुआ, राइट, अगर सोचो ये हुआ, राइट, है ना, सो ये पहाड़ हुआ, ऑफ कोर्स इस रीजन में तो मेन ग्लेशियर्स मिलेंगे। अब ये ग्लेशियर्स मान के चलो दैट यहां पर है इस रीजन में, है ना, तो कैन यू इमेजिन दैट ऊपर में ज्यादा ठंडा होगा या इसके नीचे? ऑफ कोर्स ऊपर में ज्यादा ठंडा होगा, राइट। तो ये अगर ग्लेशियर, अगर परकाचिक ग्लेशियर का थोड़ा नीचे है, तो देयर इज हाई प्रोबेबिलिटी दैट ये जो है मेल्ट जल्दी हो जाए। समझ रहे हो? तो इसी के कारण ये भी यहां पर हम लोगों ने न्यूज में देखा, और इसी के साथ न्यूज खत्म होता है। बट एक बार मैं रिवीजन देख लेता हूं दैट आज के सेशन में हम लोगों ने क्या क्या चीजें आपके सामने डिस्कस किया। सबसे पहले हम लोगों ने स्मार्ट टी विलेजेस के बारे में डिस्कस किया, और एक प्रोग्राम भी चलाया गया था ट्रिनिटी, जिसको लॉन्च किया गया था टू कॉम्प्लीमेंट द टी बोर्ड इनिशिएटिव ऑफ द स्मॉल टी ग्रोअर्स, जिससे उनको फायदा मिल सके। उसका मेन एम यही था दैट कैसे टी ग्रोअर्स का कॉम्पिटिटिवनेस को और भी ज्यादा उनको स्किल्स दिया जा सके, और स्किल्स भी किन किन सेक्टर्स में, वेदर वाटर, कार्बन, नॉलेज, ओवरऑल ये वाला इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कंपोनेंट, एनर्जी को कैसे ऑप्टिमम यूटिलाइज किया जा सके, और ओवरऑल मार्केट स्मार्ट ये लोग कैसे हो सके, कैसे ये लोग चीजों को मार्केट बहुत इजी तरीके से कर सके। नेक्स्ट इज डिजिटल पेमेंट इंडेक्स, अगर देख लीजिएगा, यस, अकॉर्डिंग टू आरबीआई का डेटा, डिजिटल पेमेंट ऑफ इंडिया ईयर ऑन ईयर ग्रोथ उसका हो रहा है रफली बाई 13% ग्रोथ देखने को मिला है। और हम लोगों ने देखा भी दैट यस इसके क्या क्या पैरामीटर्स, किन किन पैरामीटर्स के बेसिस पे इंडेक्स को क्वालिफाई किया जाता है। नेक्स्ट इज वी हैव डिस्कस्ड अबाउट कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, जो क्या ऑफ कोर्स जिसके अंडर एक जॉइंट एक्सपीडिशन कैरी आउट किया गया था साइंटिस्ट फ्रॉम 3 कंट्रीज, दैट इज इंडिया और कौन, इंडिया, बांग्लादेश और मॉरिशस। नाउ इसके अगर देख लीजिएगा फाउंडिंग मेंबर्स कौन है, इंडिया, श्रीलंका और मॉरिशस है इसके फाउंडिंग मेंबर्स, ठीक है। एंड मॉरिशस का 4th फाउंडिंग, सॉरी, इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव्स इसका फाउंडिंग मेंबर्स है, मॉरिशस का 4th मेंबर है, और बांग्लादेश और सेशल्स जो है इनको ऑब्जर्वर स्टेटस को मिला हुआ है। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं। सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड, जो क्या हम लोगों ने शार्क टैंक से इसको रिलेट भी कर, इक्वेट करके भी आपको बताया दैट ये ऐसा फंड है जो कि गवर्नमेंट के द्वारा बनाया जाएगा, जिसमें 10,000 करोड़ गवर्नमेंट और बाकी के जो 40,000 करोड़ है वो ऑफ कोर्स प्राइवेट इक्विटी फंड के द्वारा एंड वेंचर कैपिटल फंड के द्वारा लिया जाएगा। एंड व्हाट दे विल डू इज लाइक वो जो एमएसएमईज हैं उन पर ये बेट खेलेंगे, राइट। एनीवेज नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया 2022, जो कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिपोर्ट निकाला गया था, जिसके द्वारा बोला गया था दैट एशिया जो है दुनिया में वन ऑफ द मोस्ट मतलब डिजास्टर प्रोन रीजन है, जिसमें अगर देख लीजिएगा यस पाकिस्तान, आई मीन ओवरऑल जितना भी इकोनॉमिक कॉस्ट डैमेजेस के द्वारा होता है, जो भी डिजास्टर्स आते हैं इस रीजन में, उसमें 42% तो पाकिस्तान के द्वारा ही बियर अप किया जाता है ना। हम लोगों ने और भी कुछ चैलेंजेस भी देखे दैट एग्रीकल्चर कैसे इसके द्वारा इंपैक्टफुल है। और फाइनली वी वर डिस्कसिंग अबाउट परकाचिक ग्लेशियर, जिसमें हम लोगों ने बात किया दैट ऐसे ही अगर परकाचिक ग्लेशियर रिट्रीट होता रहा तो आने वाले समय में इस ग्लेशियर्स और ग्लेशियर्स नहीं रहेंगी, रादर यहाँ पे 3 बड़े बड़े लेक्स का भी फॉर्मेशन हो सकता है। क्यों? क्योंकि इस रीजन में सब ग्लेशियर जो ओवर डीपनिंग हो रहा है
ओवर डीपनिंग, इसकी रेट बहुत हमें ज्यादा देखने को मिल रही है, राइट? सो एनीवेज गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट द डिस्कशन फॉर दिस वेरी सेशन। मिलते हैं आप सबके साथ नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग टू द होल वीडियो। थैंक यू वेरी मच।